शुक्रवार 15 तारीख को पैसिफिक D21 मॉल में ई रावण दहन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में द्वारका के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा पीयूष मोहंती, जो कि इस कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट थे और SDM हैं HQ साउथ वेस्ट दिल्ली के। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI वो बिगड़ने वाला है। इसी टाइम पे पराली जलती है, दिवाली के आसपास भी जब पटाखे फोड़े जाते हैं, दिल्ली सरकार कोशिश करती है कि जितना भी हो सके हम प्रदूषण को घटाएं। बट इस टाइप की जो सोच कि हम रावण दहन को करेंगे, मनाएंगे दशहरा को, बट उसके साथ साथ हम ये कोशिश करें कि ज्यादा धुआं, ज्यादा फायर क्रैकर्स ना फोड़कर हम एक समाज में एक अपना गेट टुगेदर भी करें, संस्कृति को बचा के रखें और हम समाज में ये भी एक मैसेज दें कि प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा एक स्टेप है। पहली बार ना सिर्फ द्वारका या ना सिर्फ दिल्ली के लिए, बट ये देश में पहली बार जैसा पहला ई रावण दहन, पहला ई दशहरा हम इसको कह सकते हैं। ये एक सिर्फ एक साथ एक झटके में इन्होंने ना सिर्फ एक प्रदूषण के लिए कुछ अच्छा किया है, बल्कि डिजिटल इंडिया की तरफ, जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो ये डिजिटल इंडिया की तरफ भी एक बहुत बढ़िया स्टेप है। मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा ADRF को और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा पैसिफिक मॉल को कि एक बहुत बढ़िया स्टेप इन्होंने लिया है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारका को मैं कहती हूँ कि इस मामले में लकी है कि जो कुछ होता है यहाँ पर पहली बार होता है। बड़ा रावण था तो वो भी द्वारका में था, और आज जब बात आई कि संस्कारों को भी बढ़ाना है लेकिन प्रदूषण से द्वारका को, अपने शहर को बचाना है, तो पहला ई रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। ADRF की टीम और पैसिफिक मॉल ने जो ये आज इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है बहुत बड़ा ये मैसेज है कि किस तरह से इकट्ठा होना है, लेकिन जो समाज में आज प्रॉब्लम्स है उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इन सबको आगे करना है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, हम लोगों ने तो रामलीला तब देखी जब हम जमीन में बैठकर देखते थे, लेकिन आज बच्चों में ये संस्कार देने बहुत जरूरी है कि हमारा धर्म क्या है, सत्य का मार्ग क्या है। इसलिए यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया, पैसिफिक मॉल में लोग आते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज जब वो आए हुए तो उन्हें एक बड़ा डिफरेंट रूप मिलना होगा कि वो खा पी भी सकते हैं, दशहरा वैसे मना सकते हैं, और उनके बच्चे संस्कार लेकर भी गए हैं। तो बधाई देना चाहती हूँ ADRF की टीम को और साथ में पैसिफिक मॉल को, जिन्होंने ये जगह दिलवाई। इस तरह के इनिशिएटिव द्वारका में हमेशा आगे भी पहले से लिए जाएं। मैं इस बात की शुभकामनाएं देते हुए आप सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं देती हूँ। जय श्री राम। हर वर्ष प्रदूषण की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे हर तरह का प्रयास हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन जितना प्रयास हो रहा है लगता है शायद वो पूरा नहीं है। कई बार ऐसी बातें होती कि दिवाली के समय प्रदूषण का लेवल बढ़ गया, दशहरा के बाद बढ़ गया क्योंकि पटाखे चलाए जाते हैं। तो बहुत ही दुख होता था कि एक धर्म विशेष के त्योहार को और बाकी चीजों पे इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो हम लोगों ने इस साल निर्णय लिया कि द्वारका के अंदर जो हर वर्ष हम बहुत धूमधाम से बहुत बड़े बड़े द्वारका दशहरा महोत्सव के आयोजन किया करते थे, इस वर्ष हम लोगों ने निर्णय लिया कि कोविड को भी ध्यान में रखते हुए और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हम लोग ई रावण दहन करेंगे और डिजिटल रामलीला, ई रावण दहन और ई क्रैकर शो का आयोजन यहाँ पर किया, जिसको आप सबने देखा कि काफी अच्छी संख्या में द्वारका के लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। और यही एक प्रचलन अब समय के साथ में हमें भी धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए समय की जरूरत के अनुसार बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे अपनी रीति रिवाज को मनाने के लिए। प्रदूषण को खत्म करना है तो दिवाली के समय हम पटाखे ना चलाएं, ये मेरा अनुरोध है सभी से। छठ पूजा पे पटाखे ना चलाएं और दशहरा के समय रावण दहन के कार्यक्रमों में हम पटाखों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ई रावण दहन का कार्यक्रम भारत का पहला कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम आज द्वारका में D21 पैसिफिक मॉल में ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के माध्यम से ऑर्गेनाइज हुआ। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसी तरह के कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में अगर आयोजित होते चले जाएंगे तो प्रदूषण के ऊपर हम लोग बहुत बड़ी विजय पा सकेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन ने ये प्रयास किया, पहली बार सोचा कि जैसे कि SDM सर ने बताया कि प्रदूषण बढ़ रहा है
पूरे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसी समय पराली जलती है, इसी समय दिवाली आती है, इसी समय ट्रैफिक भी बढ़ जाता है सड़कों पे। तो ये सोच आई हमारी सोसाइटी के माध्यम से, और इसमें पैसिफिक मॉल ने हमारा पूरा साथ दिया, उन्होंने वो तैयार हुए और ये बहुत छोटे ही समय में, बहुत कम समय में इसकी तैयारी की गई और आज ये पहला प्रयास किया गया है। आई थिंक इससे मैसेज आएगा कि हम अपने संस्कृति को बचा सकते हैं, अपने त्योहारों को हर्षोल्लास से मना सकते हैं, पर अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज देते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाते हुए, अपने त्योहारों को मनाते हुए भी हम पर्यावरण का ख्याल रखें। तो ये एक प्रयास है हमारा, आगे भी इसको और आगे ले जाएंगे हम, ऐसा हमारा कोशिश। जी, एडीआरएफ संस्था को जो हम ज्यादातर काम कर रहे हैं ये द्वारका के लिए और बाकी समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज 9 देवियों की हमने पूजा करी है और इसके अलावा हमने दशहरा को ई दशहरा मनाया है। तो सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन है, मतलब जो यहाँ की सामाजिक बुराइयां, वो ही एक रावण है। तो सबसे पहले एक ये संदेश है कि हम देवियों को तो पूजा करते हैं और स्त्री शक्ति का मान सम्मान हम करें, सबसे बड़ी जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करें। और दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ पे बुराई है वो है पॉल्यूशन। तो सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम जनता क्या कर रही है? तो जो जितना भी पॉल्यूशन हम दूर कर सकते हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या कैसा भी, हमें इस प्रदूषण को भी भगाना है। और सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य है वो है द्वारका को एक जो मॉडल सिटी बनानी है वाकई में, तो उसको साफ सुथरा रखना है और सभी को यही संदेश देना है कि कचरा न फैलाएं, इधर उधर कोरोना नियमों का पालन करें। बहुत पैसिफिक मॉल ने बहुत सहयोग किया और हमारा कल एक दिन पहले ही ऐसा प्लान बना, क्यों नहीं हम दिल्ली में, क्या पूरे इंडिया में इस तरह का एक कॉन्सेप्ट तैयार करें जिसपे बिना क्रैकर, बिना धुएं की एक हम दशहरा रावण दहन करें। और ये बहुत ही अच्छा हुआ, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत कोऑपरेट किया, हमें पैसिफिक मॉल ने भी किया। और सबसे पहले मैं मीडिया का भी थैंक्स बोलता हूँ, जो मीडिया भी हमें आके जो इतना कोऑपरेट किया। आगे अभी तो हमारा सिर्फ 12 घंटे का ही प्रोग्राम था, उससे पहले हमने प्लान किया, आगे से हम बहुत बड़ा और लार्ज स्केल में इस तरह करेंगे। और सबसे मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत द्वारका की लीडिंग संस्था जो है एडीआरएफ, द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन, इन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आयोजन किया। आज के समय को देखते हुए इतना प्रदूषण है पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा है। इन्होंने एक पहल की है, एक शुरुआत की है ये कि हम प्रदूषण के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसमें हमारा से जो एक छोटे छोटे योगदान हो सकते हैं। इस पहल से अगर बाकी लोग भी इसमें शामिल होंगे, सीख के और इसी तरह के आयोजन करेंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी बची रहेगी और प्रदूषण से भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कमी लाएंगे। और मेरा जहाँ तक अगले साल की बात है, हम ये चाहेंगे, हमारे द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब ने इस बार ये पहल की है कि प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, कि अगले साल दशहरे तक पूरा द्वारका हम प्लास्टिक मुक्त कर दें। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है हमारे द्वारका में बिल्कुल यूज ना हो और उसके बाद दिल्ली और पूरा देश प्लास्टिक मुक्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और इस जो कार्यक्रम को एडीआरएफ ने जो ऑर्गेनाइज किया है, सबसे पहले पूरी समस्त टीम को हमारी तरफ से धन्यवाद, रक्षा द सेवियर की तरफ से धन्यवाद। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि जहां हमने क्रैकर नहीं जलाए, जहां हमने पॉल्यूशन किया और इसके बावजूद हमने जो दशहरा सेलिब्रेट किया है और बहुत ही उतना ही आनंद आया, उससे ज्यादा आनंद आया कि बिना पॉल्यूशन के हमने दशहरा सेलिब्रेट किया है। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और इसी प्रोग्राम को पूरे भारतवर्ष में फॉलो भी करना चाहिए ताकि पोल्यूशन पे हम काम कर सकें। और साथ साथ में जो रक्षा द सेवियर की तरफ से मैसेज है मैं वो भी देना चाहूंगी। अभी रक्षा द सेवियर ने द्वारका के अंदर जितने भी हम लोग व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, जो जितनी मूर्तियां होती हैं हर बार नई लेके आती हैं और उनको बाहर फेंक देते हैं, विसर्जित नहीं करते, उनको फेंकते हैं एक्चुअली, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे ढेरों मूर्तियां हम लोगों को मिल रही है। पिछले 2 साल से हम लोगों ने मुहिम शुरू कर रखी है, मंगल मूर्ति जिसका नाम है, और सैकड़ों मूर्तियां हमें जब भी हम निकलते हैं ड्राइव के लिए मिलती है। तो मेरा सबसे द्वारका निवासियों से निवेदन है कि कृपया ये मूर्तियां बाहर ना फेंकें और जो द्वारका की मुहिम अभी हमने रक्षा द सेवियर ने शुरू की है, आप उसमें योगदान दें। और हमारे नंबर, हमारे बैनर द्वारका में जगह जगह लगे हुए हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप उसमें नंबर ले सकते हैं। कृपया बस हमारा यही निवेदन है कि आप ये मूर्तियां बाहर ना फेंकें, हमें दें।
क्योंकि जिस ईश्वर को हम श्रद्धा के साथ लेके आते हैं, कृपया उसी श्रद्धा के साथ उनका विसर्जन भी करें। धन्यवाद। आई वुड लाइक टू थैंक रेडियो द्वारका for giving us this opportunity to express our views on this pollution-free Dussehra. It's a wonderful message to all the people, because always we talk about to make our city, to make our country pollution-free. This is one of the greatest reason or greatest cause that on which we can work to make our country pollution free. It's a very good initiative, and we are the part of the Raksha the Savior, and we ladies want to give a good message. Always follow this, that in the coming years we will do in the same way, like the virtual Dussehra or virtual Ravan Vad, so that we can make our Dwarka and as well as the whole country pollution free.